हेलो फ्रेंड्स। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी और इजी कलाकंद। इसके लिए गैस पे मैंने भगोना रखा है जिसमें मैंने डाला है 1 लीटर फुल क्रीम दूध। अब हम इसको अच्छे से पहले बॉईल होने देंगे। अब देखिए हमारे दूध में बॉईल आने लगा है। जैसे ही बॉईल आ जाएगा हम गैस को ऑफ कर देंगे। अब हम इस दूध को फाड़ेंगे और उसका छेना बनाएंगे। अब दूध फाड़ने के लिए हम लेंगे विनेगर। ये एकदम प्लेन वाला विनेगर है जो कि हम 2 टेबल स्पून लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 कप पानी। अब हम थोड़ा थोड़ा करके इसको दूध में डालेंगे और इसको चलाते रहेंगे। जब ये दूध फट जाए तो आप इसको ना डालिए, और अगर कम लगे आपको और दूध नहीं फटे तो थोड़ा सा विनेगर हम और ले सकते हैं। अब देखिए दूध फटने लगा है। ये देखिए हमारा विनेगर जो है बच गया है। अब हम इसको रोक लेंगे। अब हमने छेने को छानने के लिए एक भगोना लिया है। इस पे हम एक छेनी रख देंगे और एक कॉटन का कपड़ा ले लेंगे जिसको हम इस पे रख देंगे। अब हम इसको इसमें डाल देंगे और छान लेंगे। अब देखिए मैंने पूरा छेना इसमें डाल के छान लिया है। अब हम इसको एक साफ पानी से वॉश कर लेंगे जिससे कि जो इसमें विनेगर का जो असर है, टेस्ट है, वो ख़त्म हो जाएगा। अब देखिए अच्छे से वॉश हो गया है। अब हम इसे निचोड़ लेंगे। अब देखिए मैंने इसे अच्छे से निचोड़ दिया है। हमें बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करना है, बस इसका पानी इतना निकल जाए। देखिए टपकना बंद हो गया पानी। अब इस छेना को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम इसको थोड़ा सा मैश कर लेंगे जिससे ये सॉफ्ट हो जाए। हम इसे हथेली के इस पोर्शन की मदद से मैश करेंगे। इससे बहुत अच्छे से ये मैश हो जाता है। चाहे तो आप मैशर की मदद से भी इसको मैश कर सकते हैं। अब देखिए मैंने इसे मैश कर दिया है। अब हम इसे साइड करेंगे और दूसरे प्रोसेस की ओर चलते हैं। अब हमने गैस पे रख दी है कढ़ाई। अब हम इसमें डालेंगे 1 लीटर फुल क्रीम दूध। अब इसको हम अच्छे से बॉईल होने देंगे। अब देखिए दूध में इसमें बॉईल आ गया है। अब हम इसको थोड़ा सा मीडियम फ्लेम कर देंगे और चलाते रहेंगे और दूध को गाढ़ा होने देंगे, और इसको लगातार चलाते रहना है जिससे कि दूध नीचे चिपके नहीं। देखिए धीरे धीरे दूध जो है गाढ़ा होने लगा है। ये देखिए अब हम इसको थोड़ा सा और गाढ़ा करेंगे। अब देखिए दूध काफी गाढ़ा हो चुका है। अभी हम इसको थोड़ा सा और गाढ़ा कर लेंगे। अब देखिए दूध गाढ़ा हो चुका है। ये देखिए कितना गाढ़ा हो गया है। अब इसी टाइम हम इसमें डालेंगे चीनी, जो कि मैंने ली है 1/2 कप, और थोड़ा थोड़ा डाल के इसको चलाते रहेंगे। जब हम चीनी डालेंगे तो ये फिर से थोड़ा थोड़ा पतला होने लगेगा। और चीनी को हम पहले अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। अब चीनी हमारी अच्छे से इसमें मिक्स हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे छेना।
जो कि हमने मैश करके रखा था, थोड़ा थोड़ा करके डाल के हम इसे चलाते रहेंगे। देखिए हमने सारा छेना इसमें डाल दिया है। अब हम फुल फ्लेम करके इसे जल्दी जल्दी गाढ़ा करेंगे। देखिए ये गाढ़ा होने लगा है। अब देखिए ये अच्छे से गाढ़ा हो गया है। अब इसमें एकदम भी लिक्विड नहीं रहा है, तो अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसे जमाने के लिए रख लेंगे। जमाने के लिए मैंने एक ट्रे ली है, आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं। इसमें हल्का सा हम घी लगाएंगे। अब इसके अंदर हम ये डाल देंगे। अब इसको अच्छे से हम सेट कर लेंगे। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा पिस्ते के टुकड़े डालेंगे गार्निशिंग के लिए, जो कि बहुत अच्छा लगता है। आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब ये अच्छे से सेट हो गया है। अब हम इसे जमने के लिए कुछ घंटों के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं और ऐसे भी छोड़ सकते हैं। अब देखिए करीब इसको 1 घंटा हो चुका है और ये अच्छे से सेट हो गया है। अब हम इसे कट कर लेंगे। ये बहुत ही सॉफ्ट मिठाई होती है। देखिए मैंने इसे कट कर दिया है और ये कितना अच्छा लग रहा है देखने में। ये बहुत ही सॉफ्ट बना है, क्योंकि कलाकंद हमेशा सॉफ्ट ही होता है। ये बहुत सॉफ्ट मिठाई होती है। देखिए हमारी कलाकंद बर्फ़ी एकदम तैयार है। ये देखने में आपको बहुत अच्छी लग रही होगी और आपको खाने में भी ये बहुत टेस्टी लगेगी। आप इसको एक बार बना के ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे मेरे आने वाली रेसिपीज़ का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।